Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इस सेशन फॉर स्टडी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकैप से। तो जस्ट ब्रीफली विल सी हमने क्या क्या देखा था। डज एनीबॉडी रिकलेक्ट व्हाट हैड वी डन लास्ट वीक? लास्ट वीक हमने क्या किया था? लास्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्ण। जो लास्ट वीक हमने जो फिजिकली तो मैंने क्लास तो नहीं अटेंड की थी, लेकिन जो अर्जुन के डिलेमास थे बैटलफील्ड पे आने के साथ उनकी शुरुआत हो गई है, जहां वो एक तरफ अपने सभी भाई बंधुओं को, नातेदारों को और अपने पितामह वगैरह को देख रहे हैं, और वो एक बस उन्होंने अभी बिगिन किया है ये बताना, वो बैटलफील्ड को पूरा उसमें देखना, और फिर उसमें पीछे की स्टोरीज थी, मतलब पीछे के बहुत अपने ये बताए थे जी, बैकग्राउंड बताया था। 1.28 तक हमने किया था, और एक जो अर्जुन का जो रेक्लूज में जाना है वो शुरू हो गया है अब। इतना और फिर आपने काफी एक्सपैंड किया था ऋषिकेश नाम पे, पार्थ नाम पे। थैंक यू माता जी। तो हमने देखा था कि कैसे जो है यहाँ तक श्लोका नंबर 27 तक इस फर्स्ट अध्याय के दो नाम हैं, अर्जुन सैन्य निरीक्षण योग और अर्जुन विषाद योग। तो अभी तक जो था सैन्य निरीक्षण चल रहा था, कौन कौन है, कौन कौन योद्धा पांडवों की तरफ से है, कौन कौन योद्धा कौरवों की तरफ से है, सभी देखे हमने। जो है 3 जनरेशन ऊपर 3 जनरेशन नीचे सारे थे। और फिर जब अर्जुन जी कहते हैं कि मेरा रथ बीच में लेके जाओ, तो भगवान कृष्ण एग्जैक्टली बराबर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने ले जाते हैं, ताकि वो जो है उनके अंदर की करुणा जागे और भगवान जो है ये भगवत गीता बोल सके हमारे लिए, हमारे। तो ये हमने देखा था। और फिर जो है कैसे अलग अलग मतलब हमने देखा था कि जो रीजन्स है, 5 रीजन हम लोगों ने देखे थे कि कौन से श्लोक का नंबर का कौन सा उनका रीजन है। 5 जो अर्जुन के जो कारण है युद्ध न लड़ने के, वो हमने देखे थे, और उसका जवाब भी जो है आगे भगवान कृष्ण देंगे उसका, तो वो हमने देखे थे। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग श्लोक का नंबर मैं शेयर करता हूँ। एक श्लोक का नंबर 28 देखा था, फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। श्लोक का दिख जाए तो मुझे बता देना। Yes, Prabhu, we can see it. Yes. थैंक यू माता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 28, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। अर्जुनोवाच अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति. We'll see the translation and purport. Translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." तो यहाँ पे अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं कि इतने सारे अपने ही स्वजनों को देखकर मुझे जो है मेरे जो शरीर कांप रहा है और मेरा मुख जो है वो सूख गया है। तो ये अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम देखने के लास्ट देखा था कि उनका विषाद शुरू हो गया है। तो उनका मतलब विषाद की वजह से व्हाट आर द रिजल्ट्स, तो हम लोग देखते हैं नॉर्मली व्हेन वी आर इन डिस्ट्रेस और वी आर इन हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो कैसा है जब दुखी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं। तो इट्स नॉट मतलब ऐसा कुछ ये नहीं होता, बट इट्स एन इमोशन कनेक्टेड टू आवर बॉडी और वो दिखाई देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथों से सॉरी मेरा जो शरीर मेरा कांप रहा है और मेरा मुख जो है मेरा सूख गया। तो मतलब सो मच इन डिस्ट्रेस, वो इतना डिस्ट्रेस में है कि उनका मतलब शरीर में ये सब अभी जो सिम्टम्स है वो दिखाई देना शुरू कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग जो है अर्जुन अभी स्टार्ट कोटिंग हिज ये जो बॉडीली सिम्टम्स है वो भी बताएंगे इनके शरीर में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो है। और या हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 29। वेपुतश्च शरीरे में वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सं वेपुतश्च, sorry. Yeah, oh, okay, yeah. Because I just wanted to give somebody a chance, so that's why I thought. Okay. Yeah, okay. वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षजायते गांडीवं संस्रते हस्तात् गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते त्वच्चैव परिदह्यते. Nice, your pronunciation is very nice. Thank you. Thank you, Prabhuji. We can see the translation. My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. So again he's saying in addition to the trembling, my hairs are standing on end, and this is one symptom which happens both in amazement. Whenever we are amazed or some kind of happiness, our hairs on the body, they start standing. So this is kind of some ecstasy, we can say. And also Prabhupada says in the translation, in the purport, this also happens due to some distress when we are very sad or we are lamenting. So this happens on this both occasion, and we see for Arjuna it was not a moment of ecstasy or he was not happy, but he was in distress. So he's saying
Roma Harshascha Jayate. My hairs are standing on end, and he's saying Gandivam Samsrate Hastat. So that Gandiva, we know Gandiva was a very known, मतलब बहुत ही जो है फेमस, उनका जो अस्त्र था, उनका जो धनुष्य था, उसका नाम गांडीव था। वो बोल रहे हैं ये गांडीव जो है मेरे हाथ से छूट रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय अर्जुना टू से। एक्चुअली किसी आचार्य से कि जो अस्त्र होता है किसी क्षत्रिय के या किसी जो वॉरियर होता है उसके हाथ में, इट इज लाइक हिज बॉडी पार्ट, इट्स एन पार्ट ऑफ हिज बॉडी। एंड फॉर अर्जुना टू से कि ये मेरा गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। डू आई विल सी दैट आल्सो, क्योंकि गांडी वाज वेरी डियर टू अर्जुना, एंड इट वाज सो डियर दैट ही हैड टेकन अ वाव, अगर कोई मेरे गांडी को कुछ बोलेगा तो आई विल सॉरी जस्ट या हरे कृष्ण। तो he was so dear, it was so dear to अर्जुना, he had taken a vow, उसने शपथ ली थी अर्जुना ने, अगर किसी ने मेरे गांडी को कुछ कहा तो मैं उसका वध कर दूंगा। It was so dear and he had done so many fights with that गांडी, बहुत से युद्ध किए थे उन्होंने। तो एक बार हुआ था कि जब महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तब एक बार युधिष्ठिर महाराज और कर्ण आमने सामने आ जाते हैं। तो कर्ण वाज ए बेटर वॉरियर देन युधिष्ठिर महाराज। तो मतलब वो तो एकदम बच्चे की तरह एकदम हरा देता है उनको, एकदम ऐसा उनका सब अस्त्र वस्त्र सब तोड़ देता है अपने मानव से, और इतना ह्यूमिलिएट करता है। वो बोलता है तुम जाओ, मेरे लायक नहीं, तुम जाओ यहाँ से, एकदम एकदम मतलब ऐसा बच्चे की तरह उनको भगा देता है वहां से। तो उनको इतना क्रोध आता है, मतलब ही गेट सो इंसल्टेड, वो अपने अपने खेमे में आ जाते हैं इन बिटवीन। तो ये जब अर्जुन को पता चलता है कि कर्ण का और युधिष्ठिर महाराज का आमना सामना बहुत बुरी तरह से उन्होंने हरा दिया, तो आउट ऑफ मतलब एक ना एक चिंता हो गई कि अरे क्या हो गया करके, वो सब वो भी छोड़ के वो भी वापस टेंट में आ जाता है। अरे भैया क्या हो गया, भैया क्या हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते तुमने उसे मार दिया? तो बोलता नहीं, बस मैंने सुना कि उसने आपको हरा, कुछ आपका आमना सामना हुआ, तो इसके लिए मैं आपको देखने के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ये मेरा इंसल्ट हुआ है, ये सुन के अर्जुन जो है वो क्रोध से उसने उसका वध कर दिया और ये बताने के लिए आया। तो वो जब देख सुनते हैं कि ये तो ऐसे ही आ गया, तो ही गेट्स वेरी एंग्री। तो बोलते हैं धिक्कार है तो तुझ पे, बोले मतलब किसी काम का नहीं, ये गांडीव जो है तेरा, ये गांडीव भी तू तो छोड़ दे, इसको फेंक दे कहीं पे, कि तेरा किसी काम का नहीं, तो अगर ये कर्ण को नहीं मार सकता। तो ये जैसे ही बोला तो कर्ण जो था he gets very worried, बोला मैंने तो शपथ ली कि अगर किसी ने मेरे गांडी को कुछ कहा तो मैं उसको मार दूंगा। तो अब युधिष्ठिर महाराज ये बोल रहे थे, अब मैं ही वाज इन डायलेमा, मतलब मैं क्या करूं। वो अपना तलवार निकाल के उनको मारने के लिए जाता, भगवान कृष्ण वहां पहुंच जाते, बोलता है अरे, बोले क्यों मेरा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, एक प्रॉब्लम छुड़ाता हूँ दूसरा तुम लोग खड़ा कर देते हो आपस में, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो बोलते कि भगवान देखो, ऐसा ऐसा मैंने शपथ लिया था कि अगर कोई मेरे गांडी को कुछ बोलेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम कि किलिंग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन, कभी कभी जो है उनका इंसल्ट कर देना, जो हमारे एल्डर्स हैं उनका इंसल्ट कर देना भी इज एज गुड एज किलिंग देम। सो यू इंसल्ट हिम करके, सो दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो फिर अर्जुन जो है वो बड़ा दिल पे पत्थर रख के उनका इंसल्ट करता है कि तुम नपुंसक हो, तुम किसी काम के नहीं, ये वो करके बुरा इंसल्ट करता है। फिर वो उनके चरणों में गिर जाता है, सॉरी भैया, ये मतलब मैंने जो शपथ लिया था इसके वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो दैट अर्जुना जो मतलब गांडी इतना प्रिय है कि जिसके वजह से वो युधिष्ठिर महाराज का युद्ध करने के लिए, मतलब वध करने के लिए निकल पड़ता है। वो बोल रहा है कि ये मेरा जो गांडी है मेरे हाथ से छूट रहा है। So this is really a very strong statement which he is saying.
तो वो कहता है और फिर आगे अर्जुन क्या कहते हैं, त्वचैव परिदह्यते, मेरा जो शरीर है ये त्वचा, त्वक यानी त्वचा होती है, तो बोल रहे मेरा त्वचा जो है परिदह्य, मेरा जो माय स्किन इज बर्निंग। तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कितना दुख, कितना विषाद अर्जुन को हो रहा है कि उनका पूरा स्किन में भी ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लग गई है एकदम ऐसा। तो दिस इज व्हाट अर्जुन इज सेइंग इन फर्दर, जो सिम्टम्स हैं उनके खेद का वो प्रकट कर रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक का हम लोग देखते हैं। श्लोका नंबर 30। कैन यू से? Yes, Prabhuji. Yeah, thanks. So Nacha shaknomi. Oh, sorry. I'll repeat after you. no, it's okay. You can read. Nacha shaknomi avasthatum. Nacha shaknomi avastatum. Brahmativa cha me manaha. Brahmati vacha me manaha. Nimittani cha pashyami. Nimittani cha pashyami. Viparitani keshava. Viparitani keshava. The translation: I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself. My mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, the killer of Kesudama. तो यहाँ पे अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने बता दिया कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुख जो है सूख रहा है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। तो नाउ ही इज सेइंग न च शक्नोमि, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई कैन नॉट स्टैंड हियर। मतलब ही इज नॉट इवन एबल टू स्टैंड ओवर देयर, उस युद्ध भूमि में वो बोल रहे कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा। और भ्रमतीव च मे मनः, मैं भ्रम में पड़ गया हूँ, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा। एंड देन नाउ ही स्टार्ट गिविंग द रीजंस। ही इज सेइंग निमित्तानि च पश्यामि। पश्यामि मीन्स सीइंग, एंड विपरीतानि मतलब निमित्त जो कॉजेस है, पश्यामि विपरीतानि। तो इज सेइंग द व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दैट, आई एम सीइंग इट एज विपरीतानि, इट इज टोटली ऑपोजिट। एंड ही इज सेइंग addressing to Lord as Keshava, or killer of Keshi demon. So he's saying this and he's trying to मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये विपरीतानि, मतलब मुझे सिर्फ इसमें जो है दुर्भाग्य मुझे इसमें दिख रहा है। I see only the causes of misfortune. So this is the reason he's giving. And then he's saying, प्रभुपाद परपट में बोलते हैं कि why it happens is this weakness, why is coming in his mind is because of bhaya. So Prabhupada ji is quoting one shloka from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 2nd chapter, shloka number 37. I will just repeat that. Bhayam dvitiya abhiniveshatah syat ईशाद अपि तस्य विपर्यय अस्मृतिः तन मायायातो बुद्ध आभिजितम भक्त्यैकेशां गुरु देवतात्मा। तो द मीनिंग ऑफ दैट वर्स इज भयम द्वितीय, ए पर्सन इज फियरफुल, फियर अराइजेस, उसके मन में भय जागता है। कब? जब वो माया में पड़ जाता है और अपने शरीर को अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। मतलब ही थिंक्स आई एम दिस बॉडी एंड दिस इज वेयर द फियर स्टार्ट्स एंड because of that fear arises and he is not able to think properly, he gets into illusion
and the only thing what he has to do is he has to think of the Lord. He has to start bhakti kesham. He has to do devotion to the Lord and under the instruction of Guru Devatatma. He has to worship the Lord under the instructions of Guru. मतलब गुरु के निर्देशन में उससे भगवान की जब सेवा करते हैं तब उसका ये जो है सारा जो माया है वो उससे दूर हो जाता है एंड ही इज एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं who are very much into materialistic way of life, वो बहुत जल्दी किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। जब वो दुख में होते हैं तो हल्का सा भी थोड़ा सा भी कुछ जो होता है इमीडिएटली दे गेट अफेक्टेड, और इवन इफ देयर इज अ स्लाइट हैप्पीनेस दे इमीडिएटली गेट इलेटेड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु इज इन materialistic way of life. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब एक भक्त के साथ में जब ये होता है तो इवन इफ इट्स बिगेस्ट मिसहैप हैपेंस विद हिम, तो बड़ा से बड़ा भी अगर दुर्घटना होती है तो ही इज नॉट डिस्ट्रेस्ड, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, और बड़ा से बड़ा भी उसके साथ कोई अच्छा उसको सुख मिल जाए, ही इज नॉट हैप्पी। ही डजंट स्टार्ट डांसिंग, ओके ये हो गया, मुझे धन मिल गया, मुझे ये मिल गया। नो, he is in equanimity. उसको दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सुख से भी नहीं कोई फर्क पड़ता। So this is what Prabhupada is trying to say in this through this verse. And प्रभुपाद जी और एक इस पर्पट में और एक बात बोलते हैं कि अर्जुना is showing ignorance. I'll just take that. Yeah, this line. Arjuna is showing ignorance of his real self interest by Krishna's will. तो वो जो है ये जो ignorance जो है इसका self interest का, मेरा जो स्वार्थ है, असली स्वार्थ क्या है, वो उससे ignorance यानी मतलब उससे दूर है वो, और ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो असली स्वार्थ जो है अपना, once real self interest lies in Vishnu, हमारा जो असली स्वार्थ है दैट इज ओनली लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु। और इसके लिए भी भागवत में बहुत अच्छा एक श्लोक है, डोंट रिमेम्बर द होल श्लोक, बट इज स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये हमको पता नहीं है कि स्वार्थ जो है हमारा असली स्वार्थ है वो भगवान कृष्ण या विष्णु ही है। वो जब हमारा स्वार्थ जब बनेगा, हमारा इंटरेस्ट बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है हम जो है इस भौतिक चीज़ों से हम लोग दूर हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट को। देन आगे किसी हाँ, या मतलब इन समरी वी कैन से कि अर्जुन जो है उसको कोई भी इसमें अच्छा चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ही इज ओनली सीइंग मिसफॉर्च्यून एंड that is the reason he is giving I don't want to fight. And he is also thinking कि अगर मेरे सारे जो स्वजन हैं मेरे इस युद्ध में मारे गए तो मुझे क्या सुख मिलेगा मुझे। तो this is the reason he is giving. So we will take next shloka. Shloka number 31. न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयो ननुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च। We'll see the translation. I do not see how any good can come
from killing my own kinsman in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ही सेइंग न च श्रेय अनुपश्यामि. तो वी हैव टू जस्ट रजिस्टर दिस वर्ड पश्यामि. जैसे लास्ट श्लोका में भी देखा, पश्यामि मीन्स सीइंग. तो हियर आल्सो अगेन ही सेइंग न च श्रेय अनुपश्यामि, मतलब आई एम नॉट एबल टू सी एनी श्रेय. कुछ भी श्रेय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. इन व्हाट? हत्वा स्वजनम आहवे, इन किलिंग माय ओन मैन. स्वजनम, व्हाट गुड आई कैन अचीव. अपने ही दादाजी को, अपने ही गुरु को, अपने ही भाइयों को, अपने पुत्रों को, अपने सगे संबंधियों को मार के मुझे क्या श्रेय मिलेगा. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. और फिर आगे बोल रहे हैं न कांक्षे. कांक्षे मीन्स आई डोंट डिजायर. आकांक्षा व्हाट वी से, आई डोंट कांक्षे विजयम कृष्ण. I don't desire victory, न च राज्य सुखानि च. Nor do I desire victory, nor do I desire the kingdom, nor I desire any happiness. So this is what Arjuna is saying over here. And this is, we talked about self-interest. Our self-interest is only Bhagavan Krishna or Vishnu. And Arjuna is reluctant to kill his enemies, live about his relatives, but he is not even ready to kill his enemies. And also हमने देखा था पिछले बार कि इवन जो उसके सैनिक तो छोड़िए, मतलब जो सामने वाले जो शत्रुओं के सैनिक हैं जिनसे कोई लेना देना, उनको भी ही इज सो कंपैशनेट. मतलब उनको भी क्यों मारूं मैं? Why should I unnecessary kill for my benefit? So this is what is said in this purport. And for a Kshatriya, victory, kingdom is most important. मतलब क्षत्रिय के लिए किसी दूसरे राजा, इसके लिए हम लोग देखते हैं हमेशा एक राजा जो है दूसरे राज्य पे हमेशा मतलब ही इज ऑन द वॉर. एंड उसको जब तक अपने कब्जे में करने लेता ही इज नॉट हैप्पी. बट अर्जुना जो है वो एक वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं. सो ही सेइंग मैं अपने सुख के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मैं इन शत्रुओं को मारना नहीं चाहता. तो चाहे फिर मुझे बड़ा राज्य मिले या सुख मिले, आई डोंट वांट दिस. हे कृष्ण, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. और प्रभुपाद लास्ट में यही बोलते हैं, देयरफॉर ही कंसीडर हिमसेल्फ फिट टू गो टू फॉरेस्ट टू लिव अ सेक्लूडेड लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो ये हम लोग आगे के श्लोक में भी देखेंगे. अर्जुन इज सेइंग कि मैं हिमालय में जाके मैं रह लूंगा, लेकिन मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा. मतलब इज सो फ्रस्ट्रेटेड. तो विल सी श्लोका नंबर, दिस इज श्लोका नंबर 32, 33, 34 and 35. So these are 4 shlokas. So I'll just chant this shloka. Kim no rajena govinda, किं नो राज्येन गोविन्द, kim bhogairjivitena va, किं भोगैर्जीवेतेन वा, yeshamarthe kangshitam no, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, rajyam bhoga sukhani cha, राज्यं भोगा सुखानि च, ta ime avastita yuddhe, त इमे अवस्थिता युद्धे, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्र, आचार्य पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहाः, तथैव च पितामहाः, मातुला ससुरा पौत्रः, मातुला श्वशुरा पौत्राः,
श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्यालाः सम्बन्धे sorry just yeah sorry श्यालास्तथा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि एतान् न हन्तुम् इच्छामि नतोऽपि मधुसूदन न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो मही कृते हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन का प्रीति स्यात् जनार्दन Hare Krishna, thank you. We'll read the translation by His Divine Grace Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life in itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? For maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of धृतराष्ट्र? तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अभी क्या बोल रहे हैं कि हे गोविंद, ये राज्य का, ये सुख का, इन सब का क्या उपयोग है जब मेरे जो जिनके लिए मैं ये चाहता हूँ वो ही मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं. एंड देन वो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे पितामहा, मेरे मामा, मेरे ससुर, साला, संबंधी, सभी जो हैं यहाँ पे जब अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं तो मैं क्यों उनको मारने की इच्छा करूं, भले ही वो मुझे मार दे. Even though they might otherwise kill me. So even if they are ready to kill me, but why should I desire to kill them? Why should I do that? And फिर वो कहते हैं ओ मेंटेनर ऑफ लिविंग एंटिटीज, है जनार्दन, मैं इस पृथ्वी तो छोड़ो, मतलब ये युद्ध में उनको सिर्फ ये पृथ्वी मिलने वाली थी. तो अर्जुन इस इंसिस्टिंग, बोला ये पृथ्वी तो छोड़ो, मुझे तीनों लोग भी मिल जाएंगे तो भी मैं ये युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ. मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, इन कौरवों को मार के मुझे क्या सुख मिलेगा. तो ये जो है बात अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं. तो अर्जुन जो है उनका जो रीजनिंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे उन्होंने पिछले 30 श्लोक में कहा था कि न च शक्नोमि अवस्था, तो मैं मतलब यहाँ पे खड़ा नहीं रह पा रहा. और वो एक एक रीजन देना शुरू करते हैं. वो यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो पोजीशंस जो है ये मेरे लिए किसी काम के नहीं है. हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. हम लोग जैसे अगर हम लोग देखें, हरे कृष्ण, या तो जैसे हम लोग देखें कि अगर मतलब राज्य तो एक जस्ट एक वस्तु है, बट वो किसके साथ उनको भोगना है, तो वो तो सारे लोग यहाँ पे युद्ध में उनको प्राण देने के लिए तैयार हैं. अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, हम लोग जैसे एक वैष्णव है, वो एक एग्जांपल देते हैं. जैसे एक टीनेजर स्टूडेंट है, उसको जब
बड़ा उसको मास्टर्स का या पीएचडी का जब वो डिग्री मिलता है तो वो जस्ट एक शीट है। दैट इज नॉट उसका जो असली खुशी का कारण वो नहीं। वहाँ मतलब यू गेट सम हैप्पीनेस टू सम एक्सटेंट, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स को दिखाता है और उसको शाबाशी, अरे वाह तुम्हें ये डिग्री मिला है, या अपने जब फ्रेंड्स के साथ में शेयर करता है, वो फेसबुक पे पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है, सब लोग कमेंट आता है, अरे वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त। तो वो जो खुशी मिलती है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द रियल हैप्पीनेस इज लुकिंग आफ्टर। तो वैसे ही अर्जुन भी ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये राज्य लेके मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे साथ इसको शेयर करने के लिए कोई भी नहीं जब रहेगा, ये सारे युद्ध में सारे मारे जाएंगे तो ये राज्य मेरे किस काम का। सो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आई डू नॉट वांट दिस। जैसे हम लोग भी देखते हैं, जैसे हम लोग ने कोई नया आईफोन खरीद लिया, वो सीमा आईफोन, तो वो आईफोन खरीदने का खुशी इतना नहीं होता जितना उसको दिखाने में होता है या लोगों के साथ उसका जो शेयर करने में होता है। तो दिस इज व्हाट पॉइंट अर्जुना इज मेकिंग हियर। एंड आगे कहते हैं कि जब अर्जुना भी जो प्रैक्टिस करते थे तो वो जब उनसे सीख रहे थे द्रोणाचार्य जी से, तो उनसे प्रैक्टिस कर करके फिर उनको दिखाते थे, और जब वो उनको दिखाते थे तो द्रोणाचार्य जी बहुत खुश होते थे उनसे। तो जब वो खुश होते हैं तब वो खुशी जो उनको मिलती थी दैट वाज समथिंग डिफरेंट। उनके प्रैक्टिस करने से या उनका जो एक गोल प्राप्त कर लेने से उतना खुशी नहीं होती थी जितने उनको उस जो द्रोणाचार्य जो उनको जो खुश होते थे उससे जो उनको ज़्यादा मिलती थी उनको। और यहाँ पे वो एक भगवान को गोविंद के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो है गोविंद जो है, गोविंद का अर्थ होता है जो गौवों को, यानी गाय जो है उसको भी गो कहा जाता है, और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसस, उसको भी गो कहा जाता है। तो उसको विंदती, गो विंदती इति गोविंदा। तो जो हमारे इंद्रियों को या जो गौवों को जो आनंद देता है वो गोविंद है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित करके ये कह रहा है कि इससे मेरे इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिलेगी, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी टू डू दैट। तो ये जो पॉइंट है वो ये बोल रहे हैं। और फिर बाद में चैतन्य चरण प्रभु और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं कि जब ये द्रौपदी का जो एपिसोड हुआ था, उनका जो हुआ था, तो कर्ण जो था एक्चुअली जस्ट टू प्लीज द्रोणाचार्य, सॉरी दुर्योधना, मतलब जस्ट दुर्योधन को खुश करने के लिए वो द्रौपदी को कुछ भी पुकार रहा था, बोला ये तो वेश्या है या का, बिकॉज उसका पर्सनली उससे इतना कुछ नहीं था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि अगर दुर्योधन खुश हो जाएगा तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो ये जो लोग हैं, मतलब इसमें से व्हाट वी कैन सी इज कि पीपल आर मोर हैप्पी व्हेन अदर्स आर प्लीज्ड। सो दिस इज व्हाट फिलोसफी इज। और यही जो है यहाँ पे अर्जुन ये बोल रहा है कि मुझे इसमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे भगवान के सामने रख रहे हैं यहाँ पे। और आगे वो कहते हैं प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च, कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे जो है अपना सारा सब कुछ जो है दांव पे लगाने के लिए तैयार है। तो उनको तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो ये तो युद्ध में अगर मरे गए तो इनको युद्ध मिल जाएगा, जिसके लिए ये बहुत ही हमेशा आतुर रहते हैं। किसी क्षत्रिय आर ऑलवेज ईगर टू फाइट। मतलब आज के अगर किसी को है जो अपने आप को सो कॉल्ड क्षत्रिय बोलते हैं, तो उनको अगर युद्ध के लिए अगर उनको आमंत्रण आएगा दे विल गेट अफ्रेड। बट पहले के क्षत्रिय ऐसे नहीं थे, तो दे वर वेरी ईगर टू फाइट। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज उनको पता है दोनों तरफ से उनका जो है फायदा होने का। अगर वो युद्ध में मारे भी गए तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, और वो जीत गए तो उनको सामने वाले का राज्य प्राप्त होगा।
तो दिस इज दैट क्षत्रिय स्पिरिट जो अर्जुन बता रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी कम हियर टू आइदर किल मी और दे आर गोइंग टू डाई, दैट इज क्लियर टू देम। और फिर यहाँ पे और एक जो नाम है यहाँ पे जो अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं श्लोका नंबर 34 में, दैट इज मधुसूदन। तो मधुसूदन मीन्स एक राक्षस था मधु नाम का, तो उसका जिसने वध किया वो मधुसूदन है। तो अर्जुन जो है ये कह रहे हैं कि आप तो मधुसूदन, आपने राक्षसा का वध किया, लेकिन आप मुझे पिता महासूदन या गुरु सूदन या स्वजन सूदन, आप मुझे अपने ही गुरु को, पिता महा को, अपने स्वजनों को मारने के लिए कह रहे हो। सो दैट इज नॉट राइट। ये आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मार रहे हो राक्षसों को, आप राक्षसों का वध कर रहे हो, लेकिन मुझे जो है मुझे अपने स्वजन को मारने के लिए कह रहे हो। सो दिस इज सम हर जो नाम भगवान को संबोधन कर रहे हैं अर्जुन, तो वो ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि ही हैज सम intention behind that, and with that intention he is calling Lord Krishna with that names. और फिर जो श्लोका नंबर 35 में एक नाम जो अर्जुन यूज करते हैं, दैट इज जनार्दन, जनार्दन। तो जनार्दन का मीनिंग होता है जन का जो अर्दन करता है, उनका जो पालन पोषण करता है, तो वो है। तो बोले कि आप तो जीवों का पालन करने वाले हो, तो मुझसे क्यों ये युद्ध करवा रहे हो? क्यों मुझे आप चाहते हो कि मैं इन सब का वध करूं? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ही इज कॉलिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा जस्ट टू प्रेजेंट हिज फीलिंग्स कि आप क्यों मुझसे ये युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अभी जो देखा हमने, जैसे कि उनका विषाद शुरू हो गया, तो ही started giving reasons। तो बोल रहे हैं कि ये रीजन क्या है। मेन चीज जैसे हमने देखा था, फर्स्ट वाज कंपैशन, जो वो श्लोका नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। उनको के प्रति उनको करुणा है, कंपैशन है, और इसके कारण उनके शरीर में ये सब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर जो है मेरे रोम जो है वो खड़े हो रहे हैं, मेरा जो त्वचा है मेरी जल रही है, गांडी जो मुझे इतना प्रिय हो मेरे हाथ से सरक रहा है। तो ये सारा जो है उनके मन में जो अपने स्वजनों के प्रति करुणा जाग रही है, उसके वजह से कंपैशन जाग रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो दिस इज श्लोका नंबर 35। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर एंड जस्ट टू ब्रीफ अप, हमने देखा कि जो अर्जुन है वो उनका रीजनिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो जो पहला रीजन है कंपैशन, वो हमने देखा जो श्लोका नंबर 28 से श्लोका नंबर 30 तक था, जिसका आंसर भगवान दूसरे अध्याय में श्लोका नंबर 11 से लेके श्लोका नंबर 30 तक वो उसका रिप्लाई देने वाले हैं। तो दिस इज with this one reason compassion, I will stop here, and किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो we will take that. We have 10 minutes. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I had a few questions. One is you explained the meaning of why he's calling him, why Arjuna is calling Krishna Madhusudana, Govinda, Arjuna. I think in the previous verse he's also referred to as Keshava. What's the reasoning for calling him Keshava? Because with all of these I understood, where there's a kind of a hidden meaning, actually hidden message that is being sent. So for Keshi, what was the reasoning? I think it's in sloka 30. So Keshava, so he refers to him as Keshava. Yeah, Hare Krishna. So shloka number 30 it says Nimittani cha pashyami viparitani Keshava. Here is Keshav means the one who has killed Keshi demon. So we can say same as like Madhusudan, he is calling Keshav. Why you are killer of enemies, you are killer of demons. So
these are my own people. So why are you asking me? Okay. Okay. You are Keshava, but you are asking me to become a killer of my own guru, killer of my own parents. This is what is saying. Okay. Okay. Got it. Prabhuji. One more question. Yeah. See, of all the Pandavas, the one who is after Dharma or who believes, who's most pious, I would say, is Yudhishthira. Why is it that the Bhagavad Gita is not spoken to Yudhishthira but to Arjuna? Yeah, a very nice question, Mataji. So Thank this we can understand actually. Although Yudhishthira was very pious and he was direct representative of Dharma, but still Arjuna was more friendly out of all the Pandavas, if you see, and out of all the Pandavas, Arjuna was most dear to him. Even if you go further in Bhagavad Gita, Krishna is saying that among all the men, I am Arjuna. So that is how Lord has affection for Arjuna, because he's very, very dear. And we see many, they were very friendly, both of them. And Krishna and Arjuna, they were so intimate that literally Arjuna used to keep his arms around Krishna's. मतलब हम लोग भगवान के गले में हाथ डालने का सोच भी नहीं सकते. But he was so friendly to Lord. And this is what, like, there are different rasas which one devotee has. So Arjuna was in the Sakyaras, like in a friendly mood. So, and that's what he liked, and that's why if you go in further in 4th chapter, he's saying, because you are my dearmost devotee, my dear friend, and you are anusuyave, you are not envious to anybody. That's why I'm speaking this Bhagavad Gita to. And on the contrary, if you see Yudhishthira Maharaj, although Yudhishthira Maharaj was very pious, very dharmic, but his interest was more on himself. Rather, contrary to Arjuna, Arjuna was trying to please Krishna. But if we see Yudhishthira Maharaj, when he was when he was asked during the episode of Dronacharya, when they wanted to kill Dronacharya, Yudhishthira Maharaj said, "You speak lie." But he had an ego, how can myself, Yudhishthira was never spoken a lie, how can I speak lie? So what we were discussing last time, he more than truth, dharma is important, or following the instructions of Lord is more important. So Yudhishthira was still hesitating to speak, even though Lord Krishna has told him. But Arjuna, he did whatever. You want me to kill my guru? Okay, I will do it. You want me to kill my... This is just Prabhupada says, no? It was by Lord's own will. It was Krishna's will. He wanted Arjuna to be in dilemma, so he could speak Bhagavad Gita. I hope I answered your question. Yes, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I also have a question. Yeah, Mataji. ये अगर हम लिटरली देखें तो जो दुर्योधन थे और उनके भाई थे और उनके साथी थे, उन्होंने पांडवों का बहुत 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 लॉस किया था. मतलब एक किंगडम वाइज लॉस किया था उनका, और उनके वाइफ का बहुत इंसल्ट किया था, और इमोशनली भी बहुत आई एम श्योर लॉस किया ही होगा. लेकिन तब भी अर्जुन जो है, मतलब इतना, अगर वो ठीक है सतयुग या त्रेता युग की बात है और आज हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन इतना किसी से झेलने के बाद भी अर्जुन के मन में ये डिलेमाज है कि मैं उनको मारूं या उनको नहीं मारूं. ठीक है, उनके भाई वगैरह, उनके सब पितामह वगैरह थे, लेकिन उन्होंने उन सब ने मिलकर उन लोगों का डैमेज किया था. आज क्या वो वर्च्यू जो अर्जुन में है कि वो अभी भी डिलेमा में है. मतलब नॉर्मली अगर आपका कोई नुकसान करता है, आप ठीक है, आप उनको, ये एक बात है कि आप उनको
उन्हीं टर्म्स पे हिटबैक नहीं करना चाहेंगे, बहुत सारे हम में से लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनका बुरा चाहना या उनसे अलगाव की फीलिंग होना तो बहुत अननेचुरल या गलत बात नहीं है। फिर भी अर्जुन के मन में उतना, जिसको करुणा भाव हम कह रहे हैं, उनके मन में उतना है। तो मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या वैसा करुणा भाव होना ठीक है? मतलब क्योंकि हम कई बार हम पढ़ते हैं, या अर्जुन जिस हिसाब से उनको कह रहे हैं कृष्ण को, या जो उनके मन के डिलेमास हैं, बाकी लोगों का नहीं मालूम, मुझे खुद को कई बार गुस्सा आता है कि आपको इतना क्यों सोचना है, क्यों सोचना चाहिए कि जो, तो क्या वो वर्च्यूज होना भी सही है? और दूसरा जो मुझे क्वेश्चन है वो तो इस, जैसे जो लास्ट हमने 32 to 35 किया है, इसका जो इनका परपोर्ट दिया है, वो उसमें जहाँ पे इन्होंने सेंसेस वाला वो बताया है कि अर्जुन उनको गोविंद कह के चाहते हैं कि वो उनके मन की बात को समझे, वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो मैंने फॉलो किया। लेकिन उसके बाद जो श्रीला प्रभुपाद ने एक्सपेंशन किया है कि हमको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि गॉड हमारे विशेस, हमारे सेंसेस को समझे, हमें उनके सेंसेस को समझ के कार्य करना चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा उस पर एक्सपैंड करके हमें एक्सप्लेन करें। ये मेरे 2 क्वेश्चन। तो थैंक यू माता जी। तो पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या ये वर्च्यूज सही हैं। तो अगर आज की स्थिति में देखें तो ये एकदम मूर्खता लगती है कि कोई किसी को मार रहा है, उसको विष दे के मार रहा है, उस पर अस्त्रों से प्रहार कर रहा है। द्रौपदी का इतना इंसल्ट हुआ, मतलब उसको लिटरली उसको वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। अगर भगवान नहीं होते तो उसका वस्त्रहरण हो चुका होता। इतना मतलब ह्यूमिलिएशन किसी के साथ नहीं हुआ है जो आज तक जो इनके पांडवों के साथ हुआ है। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरा भाई है, मुझे इनके साथ युद्ध नहीं करना है। तो ये अगर हम लोग देखें, एक्चुअली जो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी अपने साथ कितना भी बुरा हो जाए उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे के साथ थोड़ा भी अगर बुरा हो जाए तो दे फील वेरी बैड। तो ये एक वैष्णवों का गुण है। और जैसे हम लोग लास्ट वीक बात कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक है, 5वें अध्याय के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 5वें स्कंद में, 5th कैंटो में। मैं जस्ट उसको चैंट करता हूँ, उसका फिर मीनिंग देखते हैं। यस्याति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। तो एक्चुअली ये जो 5वें स्कंद में भगवान क्या कहते हैं कि जिसका भगवान के प्रति, मतलब यस्याति भगवती भक्तिर भगवती अकिंचना, यानी एकदम अनफ्लिंचिंग भगवान के प्रति जिसकी भक्ति है, तो उसके अंदर मतलब भगवान के भक्त में ऑटोमेटिकली सारे अच्छे गुण हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं, उसको कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो एक अभक्त है, नॉन डिवोटी है, भले उसमें कितने भी भौतिक गुण हो, लेकिन स्टिल ही इज होवरिंग ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म, मनोरथे नासति धावतो। तो ये मतलब हमारे भागवतम में दिया है कि अच्छे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और हम देखा हमने कि अर्जुन जो थे वो बहुत भगवान के प्रिय थे, भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। इसके लिए भगवान ने, जैसे माता जी ने पूछा, वैजी माता जी, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को नहीं, भीम को नहीं, पितामह को नहीं, उन्होंने अर्जुन को, उन्होंने जो था ये भगवद गीता सुनाया। तो ही वॉज सो डियर एंड तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना वो कंपैशनेट होंगे या कितने एक अच्छे टॉप क्वालिटी के वैष्णव होंगे अर्जुन। एंड इसीलिए वो जो करुणा है वो उनके अंदर है। तो आज के अगर संदर्भ में देखें तो दिस में लुक वेरी, क्या ये तो मुझे थप्पड़ मार रहा है तो मैं इसको क्यों थप्पड़ मारूं। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे इवन महात्मा गांधी जी थे, तो ये बोलते हैं कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो दैट इज
काइंड ऑफ ना एक एटीट्यूड जो है वैष्णव में होता है, और वो कभी किसी का, भले कोई मुझे मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। और यही जो एक गुण था वैष्णव गुण, ये अर्जुन में था, एंड दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग लाइक दैट। बट वो करुणा ये जाग, प्रभु जी, ये थियोरेटिकल नहीं है, बिकॉज आज के जमाने में अगर आप बोलो कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे, आप एक गाल दूसरा गाल सामने करके दोगे, इज इट रियली प्रैक्टिकली ऐसा कोई आदमी रहेगा जो वो ऐसा सोचेगा? प्रभु जी, हमारे हमारे बच्चे बोलते हैं छोटे वाले ना कि कोई किसी ने कहा था कि आपको कोई थप्पड़ मारे तो फूल मारो, लेकिन आजकल उसमें लाइन जोड़ देते हैं, फूल मारो लेकिन गमले के साथ। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है जो मैं उसी चैप्टर 28 में ही जो पॉइंट है जहाँ पे लिखा है कि के such symptoms in Arjuna were not due to weakness but his soft-heartedness, characteristics of pure devotee of Lord. It is said therefore. तो ऐसा थोड़ी है कि जो डिवोटी है उसका नेचर सॉफ्ट सेंटर्डनेस ही होना चाहिए। अगर ह्यूमन बीइंग में तो दोनों तरीके के नेचर आ सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर आप भगवान को भी देख ले तो भगवान इतने सॉफ्ट सेंटर थे, बट साथ में वो गुस्से वाले भी थे, काफी लोगों का उन्होंने वध किया था। अगर आप देख लो, कंस का वध किया था। तो वैसी क्वालिटीज होना क्या बुरी बात है? जैसे आप बोल रहे हो वैष्णव में वो गुण, वैष्णव के वो गुण है, बट अगर आज के जमाने में कलयुग जो वैष्णव होते हैं वो भी सब वैसे नहीं होते। हाँ, नहीं होने भी चाहिए। मेरा क्वेश्चन वो है, ये वैसा होना भी चाहिए क्या हमको? बिकॉज अगर हम वैसा रहेंगे तो पीपल विल जस्ट टेक अस फॉर ग्रांटेड। सी यहाँ पे मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि इसलिए मैं बोल रहा था कि आज के संदर्भ में कलयुग में जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो दिस लुक्स इम्प्रैक्टिकल, बट शास्त्र ऐसा नहीं है कि वो जो था वो सतयुग के लिए था और कलयुग के लिए नहीं है। इट इज ऑलवेज देयर, इट इज एन एटर्नल ट्रुथ। तो दो वर्ल्ड होता है, एक है आध्यात्मिक जगत, एक होता है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में दिस आर द क्वालिफिकेशन, दिस आर द सिम्टम्स। लेकिन भौतिक जगत में जो है कि अगर कोई हमको एक थप्पड़ मारे तो हम उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दिट इज, हाँ, अगर आप समझो, जैसे अगर हम लोग ये भी कहें, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो, या जैसे भगवान ये भी बोलते, शास्त्र में ये भी कहा गया कि जैसे जो एक बिजनेसमैन है, ही मतलब झूठ बोलना पाप है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ही इज अलाउड, उसके लिए गलत नहीं है, तो ही कैन स्पीक लाई। तो वैसे जो है वी हैव टू डिसाइड मुझे अभी इसमें क्या करना है, वेदर आई हैव टू लिव इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वेदर आई हैव टू लिव इन मटेरियल वर्ल्ड। अगर हम लोग, हमारा जो चॉइस है, चॉइस के हिसाब से हम अपना नेचर हम लोग बोल सकते हैं। बट लेकिन इफ वी सी इन कॉन्टेक्स्ट टू अर्जुना के साथ जो बुरा हुआ है, जितना ह्यूमिलेट अर्जुन हुआ है, उतने उसके तो हम आई थिंक 0.001% के आसपास भी कहीं पे नहीं हुआ, बट स्टिल वी हैव दैट एंगर, वी हैव दैट ईगो। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग मिस आइडेंटिफिकेशन। अरे मुझे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, या हाउ इज मतलब मुझे ऐसे कैसे गुस्से से देख लिया, या इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग which is going on in material world। लेकिन अगर हम लोग देखें भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में, दिस आर द डीलिंग्स। एंड अर्जुना भले वो दुश्मन था, दुर्योधन ने कितना इंसल्ट किया था, बचपन से उनको हर तरह से उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अर्जुना वाज, जब उनको पता चला कि अब ये फाइनल वॉर है, या तो मैं नहीं या वो नहीं, बट स्टिल ही वाज सेइंग नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना, इनको राज्य लेना है, लेने दो। और आगे हम लोग अभी परपट में भी देखा हम लोगों ने, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं हिमालय में जाके रहने के लिए तैयार हूँ, लेट देम यूज माय किंगडम, मैं सब कुछ देने में तैयार हूँ, बट ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। दैट्स अ वैष्णव क्वालिटी। तो हम भी रिटेलिएट करें तो ठीक है ना? बिकॉज अगर मैं लास्ट सेंटेंस जैसे 32 to 35 में लिखा है, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreant.
the Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotee. तो अगर आप उस तरीके से अर्जुन के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे जो आप अभी समझा रहे थे, फिर भी कृष्ण ने उसको भगवत गीता के माध्यम से कन्विंस किया कि तुझे फाइट करना है तेरे फैमिली और दो फ्रेंड्स है सबके साथ, और तुझे वो सत्य बोलो या धर्म उसके ऊपर फॉलो करना है. तो अगर हमारे रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो कोई हमसे अगर बुरा करते तो हम उसको करने दे कि जैसे यहाँ पे लिखा है, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर बट द लॉर्ड. तो हमको वो एक अजम्पशन में रहना है कि नहीं, हम तो किसी को हार्म नहीं करेंगे, भले वो मुझे कितना भी हार्म कर ले, बट कृष्ण बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, और वो चाहे इस जन्म में करे या अगले जन्म में करे. तो डू आई हैव टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, और लाइक व्हाट अर्जुन डिड लिसनिंग टू भगवत गीता जो कृष्ण ने उसको उस टाइम पे समझाया, उसके बाद उसने गांडीव उठाया और लड़ाई चालू कर दी. सो व्हाट डज गीता से ऑन दैट? नहीं, गीता तो यही बोल रहा है. सी, अगर हम अर्जुन का भी देखें तो अर्जुन ने अपने बिहाफ पे कभी ये नहीं किया, अपने क्या बोलते हैं विम्सिकल फाइट नहीं किया उसने. उन्हें सिर्फ जब भगवान ने कहा, वो जब मना कर रहा है तब भगवान ने कहा नहीं तुझे युद्ध करना है तो युद्ध किया. तो वैसे होना चाहिए. और हमको भगवान कैसे बताएगा कि मुझे किसी से जो बंदा मेरे से रॉन्ग कर रहा है, जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में भी वही लिखा है जो मुझे मुझे काफी क्वेश्चन थे प्रभु जी, ये 4-5 श्लोक किया था उसमें. हाउ डू वी नो कि लॉर्ड इज नॉट विलिंग, जैसे हमको कैसे पता चले कि कहीं पे भगवान हमको मना कर रहा है कि हमको बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ो. दिस इज जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति से कई सालों से मैंने बात नहीं किया तो सडनली आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से. तो एक जो डिवोटी होता है उसका भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है एंड ही अंडरस्टैंड्स. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. एक जो भक्त थे, एक ब्रह्मचारी थे, वो मंदिर में रहते थे और कुछ टाइम के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर और 2 समथिंग उनको इच्छा हुआ कि मुझे घर पे जाके माँ से मिलना चाहिए. तो अपने माँ से मिलने गए तो माँ को जो थे वो उनको प्रसादम बना के ही खिलाती थी उनको. लेकिन वो दिन वो जो था भगवान को भोग लगाना भूल गई और उन्हें ऐसे ही दे दिया. तो जैसे उन्हें टेस्ट किया तो बोला माँ आपने भोग नहीं लगाया, तो तुरंत उसको स्ट्राइक हुआ. तो ये बात उनको कैसे पता चला कि माँ ने भोग नहीं लगाया? बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी. तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फॉर दैट वी हैव टू बी अ डिवोटी. हम लोग को वो कनेक्शन भगवान से बनाना पड़ेगा एंड देन ही विल इंस्ट्रक्ट. जैसे अर्जुन को पर्सनली उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया वैसे हमें भी इंस्ट्रक्ट कर, हमें भी इंस्ट्रक्शन मिलता रहे एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअली. बट फॉर दैट वी नीड टू बी अ डिवोटी, प्रॉपर डिवोटी. तब वो हमारा जो क्या बोलते हैं ना संवाद उनके साथ हो सकता है, फिर नहीं तो नहीं होगा हमारा. और जैसे हम लोग ये भी देखें कि जैसे अर्जुन जो था तो वो सिर्फ भगवान के कहने पे युद्ध किया उसने. और उसके कई बार प्रभुपाद जी एक बार अपने एक लेक्चर में उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक जो मिलिट्री वाला होता है, एक मिलिट्री पर्सन, वो जब वॉर में होता है तो उसको वो कई सैकड़ों लोगों को मारता है, 1000 लोगों को मारता है. तो जितना ज्यादा मारता है ही इज गेटिंग एन अवार्ड, अरे इसको परमवीर चक्र देना चाहिए, इतने लोगों को मारा. वही मिलिट्री वाला आदमी जब सिटी में आता है और किसी को कुछ बोल देता है या थप्पड़ लगा देता है, तुरंत इमीडिएटली उसको पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है. व्हाई? बिकॉज वहां पे जो उसने 1000 लोगों को मारा है दैट ही हैज डन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सुपीरियर, और यहाँ पे वो अपने मन से कर रहा है. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो देखो एक चीज तो ये है तो हमारा कर्मा होता है. अगर हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है, कोई हमें कुछ बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है, देयर इज कर्मा. वो हम लोग 3rd चैप्टर में जब जाएंगे तो वो देखेंगे कर्मा एक चीज होती है. और कर्म की वजह से जैसे कर्मा इज एन जो है ना, जो हमने बोया है वही मिलेगा. तो जो अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, और कुछ बुरा हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड फुली. अगर कोई बुरा हो रहा है तो वी डोंट हैव टू रिटेलिएट कि मुझे युद्ध करना. और प्रभुपाद जी एक बात ये भी बोलते हैं
कि वैष्णव जो है ही इज कंपैशनेट बट ही इज नॉट कवर्ड, इज नॉट इन कवर्ड, क्योंकि जो विश्व में सबसे बड़े जो युद्ध हुए हैं दैट इज वन इज रामायण एंड वन इज महाभारत। एक भगवान ने खुद, उन्होंने अत्याचार से सब किया, उनको कहा राज्य छोड़ के चले जाओ, वो चले गए अपने पिता के कहने पे, उनको कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन जब सीता मैया का जब बात आया तो ही मतलब अकेले ने उन्होंने पूरा जो 14,000 जो मारीच और व्हाट इज दैट अदर डेमन्स नेम, वो उनको पूरे 14,000 सैन्य के साथ उन्होंने पूरा परास्त कर दिया था। तो ही हैज डन दैट। एंड अर्जुना आल्सो देखें तो अर्जुना दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ यू कैन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सारे देश के सारे राज्यों के लोग वहां पे उपस्थित थे। सो when it comes to principles, वैष्णव इज ऑलवेज सेड ही इज नॉट अनकवर्ड। उसमें ये नहीं है कि अरे मैं कैसे लड़ूं। तो प्रभुपाद हम लोग अगर पर्पट में पढ़े ध्यान से तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि इट वाज हिज कंपैशन व्हिच वाज मेकिंग हिम टू फाइट, ही वाज नॉट कवर्ड कि अरे मैं इनसे हारूंगा या इनसे मैं मारा जाऊंगा, नहीं, ही वाज वेरी मतलब भगवान मेरे साथ में है, मुझे चिंता नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज कर्मा, कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड। जो मैंने कर्म, अभी ये नहीं बोल सकते कि मैं तो कुछ भी करते रहूं और मेरे साथ अच्छा होते रहे। वो भी हम लोग आई थिंक विशाखा माता जी ने आप जब ये व्हाट इज दैट DHYP माता जी, DYPH, DYPH या DYPH डिस्कवर योर permanent happiness. परमानेंट हैप्पीनेस। तो उसमें भी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। सो उसमें बेसिक मिला था। बट व्हेन वी गो फर्दर इन थर्ड चैप्टर वी विल सी व्हाट इज कर्मा। जैसे अगर पितामह भीष्म का एग्जांपल देखें तो पितामह भीष्म वो सच ए राइटियस पर्सन, सच ए पायस पर्सन, लेकिन उनको बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। तो क्यों? बिकॉज he had done some karma which had come near। तो हर चीज जो है कर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने बोला था स्टार्ट में कि 5 जो फैक्टर्स हैं हम लोग भगवत गीता के, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये हम लोग जब इसको फुली अंडरस्टैंड करेंगे तब हम भगवत गीता का जो ये ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं वो हम समझ में आएंगे। हम लोग जस्ट एक एस्पेक्ट लेके हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे हम लोग। For that we have to study complete. Mataji, you want to add something? No, Prabhu, you have explained exhaustively and very, very detailed. एक मैं न्यूज़ क्लिप सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ दैट आप लोगों को याद होगा कई साल पहले एक क्रिश्चियन मिशनरी कपल था, आई थिंक US या UK से आया था और इंडिया में ही ग्राम ग्राम प्रचार कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियंस बना रहे थे। और मतलब ही वॉज अ रियल मिशनरी आई वुड से, जोर जबरदस्ती से पैसे देकर नहीं, ही वॉज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही वॉज प्रीचिंग, बड़ा सात्विक जीवन। और वो रात को गाड़ी में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे, मतलब उन बच्चों के साथ आए थे, वाइफ उनकी पीछे ही थी, US में ही थी, वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आके प्रचार कर रहे थे और चर्च के बाहर गाड़ी के अंदर अपने 2 बच्चों के साथ सो रहे थे। तो कुछ लोकल लोगों ने उनकी गाड़ी को पे पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया, मतलब उनको उनके बच्चों समेत जिंदा जला दिया, और बच्चे छोटे थे, है ना, जस्ट इन गुस्सा कि ये आकर यहाँ पर अपना प्रचार क्यों कर रहे हैं। और ये न्यूज़ जब उनकी वाइफ तक पहुंची और फिर वो आई, यू कैन इमेजिन फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम आंसरिंग मीतूज क्वेश्चन, क्योंकि वो बोल रही है कि बच्चों को कैसे और कैसे, इज इट रियली राइट, यू नो, कि इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ क्या हो सकती है कि यू नो योर चिल्ड्रन हैव बीन बर्न्ड अलाइव। एंड व्हेन शी लैंडेड हियर, her statement came in the papers after she did all the funeral rites, and she said the first thing that I want to say is that I have forgiven the perpetrators of this crime, and I'm talking about a Christian lady, इसलिए मैं कह रही हूँ that they were a genuine spiritualist. We are talking about genuine spiritualists who are, like Prabhu said, who are practicing genuine spirituality for some time. ये overnight तो चीजें नहीं होती,
किसी भी चीज को आप ले लो, अगर आप हेल्थ फिटनेस बनना चाहते हो, आज आपने पढ़ लिया कल आप बन जाओगे, नहीं, कुछ फ्यू मंथ्स में आप कड़ी मेहनत करोगे तब आपको वो हेल्थ मिलेगी। या कोई आप डांस ड्रामा म्यूजिक सीखना चाहते हो, यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम एंड कड़ी मेहनत एंड सम साधना, गेटिंग अप अर्ली, स्लीपिंग अर्ली, ऑल दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस, तब आपको वो पिकअप होगी। तो शी एंड उन्होंने फिर ये जवाब दिया इसका कि क्यों उन्होंने फॉरगिव कर दिया। एंड शी सेड दैट दिस इज अ karmic cycle. What has happened to me today is because in some of my previous lifetimes I have done this crime or I have done something like this, and the reaction is coming to me today. But if I do tit for tat today and I do not forgive them, again I will have to take birth and come with these perpetrators to settle scores and accounts, and I want to stop it. I want to stop this tit for tat. आज तुमने मारा, कल मैं मारूंगी, परसों फिर से तुमने मारा, नरसों फिर मैं तुम्हें मारूंगी, अगली जनरेशन तक ये बात जाएगी। I want to stop it. This is intelligence, and intelligent things require courage. Actually, this is courage. हमें लग रहा है अरे यार तुम तो भीगी बिल्ली बन रहे हो, ये भीगी बिल्ली नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत है कि आपके साथ किसी ने अत्याचार किया और आपने रिटेलिएट नहीं किया। बहुत कंट्रोल की जरूरत है, बहुत हाई इंटेलिजेंस की जरूरत है। एंड हाई इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, श्रेयस के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म प्रेयस नहीं सोच रहे, है ना। हम जल्दबाजी में इमीडिएटली सोचेंगे नहीं नहीं कल के लिए मैं कल को ऐसा कर लूंगा, बदला ले लूंगा, लेकिन आप 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा या 100 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे। So that will come only from शास्त्र, from the understanding कि हमारी टाइमलाइन जो लाइफ की है बहुत लंबी है, इटर्नल है, आगे जाके ये रेपरकशन आएगा। आज मैं इसके लिए कैसे रिएक्ट करूं? तो हमें जो शास्त्र है वो सावधान करता है, बाकी आपके हाथ में है। और जहां तक मीतू कह रही है कि बच्चों को ये बात कैसे सिखाएं, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट मीतू। इसीलिए कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा था बच्चों की स्पिरिचुअल लाइफ 5 वर्ष से शुरू होनी चाहिए, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही उनमें आ जाए, ताकि उनमें ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, so that by the time they are teenagers they have the strength of character to execute these qualities that Arjun is exhibiting. Arjun ने ऐसे अचानक थोड़ी कर ली थी, उनका भी तो बचपन गुरुकुल में बिताया उन्होंने, बचपन से he was trained for this kind of a, like प्रभु very nicely said कि ये qualities over a period of time automatically आ जाती हैं, वो जाकर आर्टिफिशियली नहीं अर्जुन को करना पड़ता, नहीं नहीं मुझे I have to be compassionate, तो he had to force himself to feel compassionate. No, it came naturally to him because he invested a lifetime in spiritual life. So yeah, that's all I wanted to share. Sorry, I took a lot of time. No, it was really a very wonderful incident what you connected, and it was really very surprising for a person from Christian background to talk on karmic cycle, and this is really surprising. And जब ये लोग मानते हैं तो ये तो दिस इज अवर ना, हमारे अंदर कुट के भरा हुआ, हम सनातन धर्म वाले हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट, and we always think of retaliating, but जैसे माता जी ने कहा, we need courage to control ourselves and to just go on, just forgive. It's a big, बोलते हैं ना सबसे बड़ा जो एक गुण है वो है क्षमा करना. So that is not an easy thing to forgive somebody, and which Arjuna had, Yudhishthir Maharaj had. I remember that lady was wearing a sari. So kahin na kahin she was following some Vedic concepts only, I'm sure, even as a Christian missionary. Because I remember seeing her interview on television और उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और बाल बांधे हुए थे. So although, so surely they were influenced by our Shastra somewhere. Yeah. And I think that's why they were so purely practicing their religion. They were not following so-called Christianity. जैसे आजकल जो हो रहा है कि किसी ने खड़ा किया वो शुरू कर दिया, वाइन पी रहे हैं और मटन चिकन खा रहे हैं और फिर भगवान का नाम प्रीच कर रहे हैं. ऐसे नहीं थे वो.
वो बहुत खुद भी बहुत सात्विक लाइफ जी रहे थे, तो ये नेचुरल क्वालिटी आ गई। Thank you, Mataji. Thank you very much. I hope Mitu Mataji and Ashish ji, you are satisfied by the answers. Yes, we are. I am. Very good. Hare Krishna. Okay. So it's almost 1. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे माताजी. नहीं, I can see only 3 people, so 3 ही लोग हैं क्या आज? मीतू माताजी जस्ट लेफ्ट. अच्छा, मीतू माताजी जस्ट लेफ्ट. हम लोग 4 लोग थे. हम I think everybody जैसे vacation time है and people are just traveling. Exam. No, I also think maybe we should. आपने ग्रुप पे लिखा है प्रभु जी, बिकॉज काफी लोग सैटरडे को वर्क करते हैं. जैसे मैंने चार्मी से बात की थी, लास्ट हमारा सैटरडे का डिस्कशन हुआ. शी वर्क्स ऑन सैटरडे, तो इसीलिए उनको मॉर्निंग में इट इज नॉट फिजिबल. सो मे बी इफ पीपल रिस्पॉन्ड ऑन द ग्रुप के अगर सैटरडे मॉर्निंग का टाइमिंग कन्वीनियंट नहीं है, देन मे बी वी कैन चेंज अराउंड, बिकॉज आई एम श्योर काफी लोग सैटरडे को वर्क करते रहेंगे. वेरी फ्यू, जैसे मुझे छुट्टी रहती है, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग, सो देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू जॉइन. एक्चुअली इसीलिए मैंने इनिशिएट किया ये टॉपिक की, क्योंकि बहुत अभी भी कम लोग आ रहे हैं. देयर आर ऑलमोस्ट 20-25 पीपल ऑन द ग्रुप. एटलीस्ट आधे तो आए, कम से कम 10-12 लोग तो आए. तो इफ वी कैन चेक विद एवरीबॉडी, अगर उनको टाइम कन्वीनियंट नहीं है या डे कन्वीनियंट नहीं है, तो वी कैन जस्ट थिंक ऑफ सम. माता जी आप भी थोड़ा सा कुछ इस टॉपिक को इनिशिएट करिए कि अगर उनको कोई सैटरडे में उनको संडे चाहिए या टाइम जो है अगर कुछ इनकन्वीनियंस है, तो वी कैन चेंज दैट, बट वी वांट मोर पीपल टू जॉइन. यस, डेफिनेटली. आप इतना समय निकाल रहे हैं सबके लिए, तो पीपल हैव टू गिव देयर टाइम एंड एफर्ट आल्सो टू कम. ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में ही अच्छी लगती है, if there is a good interaction between people. So I think what I'll do is I'll call all the members individually, find out ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं या क्या उनको, and then I'll give you that feedback. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है, चलो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. हरे कृष्ण. Thank you so much. वैष्णवेभ्यो नमो. थैंक यू माता. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर हम लोग. अगर इसी वीक में सॉर्ट आउट हो जाता टाइमिंग का, तो फिर नेक्स्ट वीक ही हम लोग जो है प्रॉपर जो है. Yes. थैंक यू. Hare Krishna. थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा आशीष जी.